विजय जी, सही कहा ना मैंने? ये आंकड़े तो है नहीं। अगर वाकई लोकसभा स्पीकर को हटाने का आंकड़ा विपक्ष के पास हो फिर तो सरकार ही गई। बिल्कुल, ये आपकी जो रिव्यू है, समझ है, वो बिल्कुल ठीक है कि यदि स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव हो और पास हो जाएगा, इसका मतलब है सरकार को बहुमत नहीं है। लेकिन सर, ऐसा है कि लोकसभा या राज्यसभा जो भी सदन है, हमारे यहाँ जो ये मोशंस मूव करने का जो तरीका है, उसका पर्पज है कि आप अपनी बात रखना चाहते हैं। 99% टाइम जो सरकारें हैं, उनके खिलाफ जो विपक्ष है, उसके पास बहुमत नहीं होता, कोई भी मोशन मूव करे। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद में मोशन मूव करने की व्यवस्था ही नहीं होनी चाहिए, है ना। मोशन मूव करने का मतलब है कि वो अपने इशू को पार्लियामेंट के और पब्लिक के प्लेटफॉर्म पर रखना चाहते हैं। ठीक है, हमेशा ही ऐसा होता है। अविश्वास प्रस्ताव पर भी बहुत कम चांस होते हैं कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर गिर जाए सरकार। उसके अलावा जितने मोशंस होते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है कि बहुमत नहीं होता। फिर तो या तो व्यवस्था ही ना हो, या फिर हो तो समझ में आता है। इसलिए इसका मतलब ही ये नहीं है लोकसभा में, राज्यसभा में, यानी संसद में कोई भी मोशन, कोई भी चर्चा अपनी बात को रिकॉर्ड पर लाने के लिए की जाती है। अच्छा, इसका मोशन का मतलब है कि भाई जो विपक्ष है या जो सदन में लोग हैं, उनको स्पीकर में विश्वास नहीं है, ये एक मतलब है। अच्छा, मुझे एक चीज और समझाइए बस। फिर मतलब आप ये कह रहे हैं अगर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ले आता है और उस पर चर्चा शुरू हो जाती है, तो उसमें फिर वो कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं, जो मुद्दा चाहे वो उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो कभी भी कोई भी मुद्दा उठाया जा सकता है। बजट है, उससे पहले धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी राष्ट्रपति के अभिभाषण में। धन्यवाद प्रस्ताव तो इतना बड़ा पैनोरमा है कि समुद्र से लेकर आकाश तक जो भी आप चर्चा चाहें, देश से जुड़ी हुई, देश के हित की, और देश में यदि कोई और चिंताएं, उन पर चर्चा कर सकते हैं। बजट का मसला भी यही है, क्योंकि बजट क्या है? बजट तो पूरे देश की डिफेंस को, इकोनॉमिक्स को, सोशल डेवलपमेंट को, सब चीजों पर है। तो बजट के दौरान भी किसी भी मुद्दे पर चर्चा की जाती। आज का मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करूं कि ये जब राहुल जी के साथ बोलने का चर्चा मसला आया, तो ये मुद्दा प्रधानमंत्री जी के खिलाफ का या नरवणे साहब का नहीं है। ये मुद्दा था कि क्या स्पीकर के खिलाफ जो विपक्ष मोशन लाना चाहता है, उस पर राहुल गांधी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। बोलना चाहते हैं, उस पर बोलने की इजाजत मिले कि ना मिले। तो जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी में और वैसे पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वेणुगोपाल साहब और कुछ लोग स्पीकर साहब से मिले थे, उसमें पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब भी थे। उसमें मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो नहीं था, उसमें ये अंडरस्टैंडिंग बनी कि राहुल जी को बोलने दिया जाए, लेकिन और लोगों को भी बोलने का मौका मिलेगा और इसकी व्यवस्था देंगे, इसकी व्यवस्था दी जाएगी। मतलब एक प्रिंसिपल ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ, आपको परमिशन मिलेगी, लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था दी जाएगी कब बोलना है आपको। वो व्यवस्था नहीं हुई। राहुल जी आए और उनको ये बताया गया, भाई कह दिया गया, तो उन्होंने बोलने के लिए कहा। इसलिए किरण रिजिजू ने कहा कि आपको बोलने के लिए तो कहा गया है, लेकिन ऐसे बोलने के लिए नहीं कहा गया है। ये कुल मिलाकर था। और बजट पे आप बोलना है तो बोलिए। बजट पे बोलना, क्योंकि बजट की डिबेट शुरू होने वाली थी। लेकिन जो चेयर पे थी संध्या जी, मेरे ख्याल से उनको स्पीकर चैम्बर में जो हुआ उसकी जानकारी नहीं थी। उनको जानकारी नहीं थी कि जो कांग्रेस और सरकार के बीच में स्पीकर की मौजूदगी में जो व्यवस्था हुई है, उसकी जानकारी उनको नहीं दी। इसलिए वो थोड़ा सा, मुझे लगता है, कंफ्यूज रही कि क्या हुआ। उन्होंने राहुल जी को कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है विजय जी, कि जो चेयर पर बैठी हैं उनको पता ही नहीं है। नहीं, तो इसीलिए तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने कहा कि राहुल जी, ये बात ठीक है कि ये बात हुई थी, चेयर पर पीठासीन अधिकारी को नहीं पता था। जो किरण रिजिजू ने स्पष्टीकरण दिया खड़े होकर, उन्होंने कहा भैया ये नहीं हुआ था जो राहुल जी कह रहे हैं कि हमें बोलने दिया जाएगा जो हम चाहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, चर्चा ये हुई थी, वो कह रहे हैं मैं भी वहां पर था। बजट के मुद्दों पर बोलेंगे तो बोलिए, वरना नहीं बोलेंगे। नहीं, ये सहमति कह रहे हैं। किरण रिजिजू ये नहीं कह रहे। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि स्पीकर साहब ने परमिशन दी थी, लेकिन उसकी व्यवस्था अलग थी। बजट पर बोलने का तो अलग इशू, बजट पर बोलने की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि संध्या जी को या जो भी चेयर पर थे, उनको उस समय ये जानकारी नहीं थी कि चैम्बर में क्या बात हुई है। इसलिए उन्होंने कहा कि राहुल जी, आपने कोई मोशन मूव नहीं किया है, कोई नोटिस आपने नहीं दिया, बिना नोटिस के मैं इस पर चर्चा नहीं करने दूंगी। जबकि चैम्बर में ये बात हो गई थी कि नोटिस की जरूरत ही नहीं है। इसलिए किरण रिजिजू साहब को तुरंत इंटरवीन करना पड़ा और कहा कि ये बात हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई है। मतलब ये 50-50% बात है, दोनों तरफ से अपनी अपनी बात की गई। ओके, अच्छा, आप मुझे एक चीज और समझाइए जो मैं आपसे पूछ रहा था। मलुक नगर, एक सेकंड में आ रहा हूं। मलुक नगर क्योंकि सांसद रहे भी हैं, उनको पता ये चीजें कैसे होती हैं। विजय जी, राहुल गांधी चीन का मुद्दा उठाना चाहते हैं, नरवणे जी की किताब का मुद्दा उठाना चाहते हैं। बजट के राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में वो अलाउड नहीं था। अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जाता है तो उस पर चर्चा के दौरान क्या वो चीन का मुद्दा राहुल गांधी उठा पाएंगे? बिल्कुल उठा सकते हैं। फिर तो सब मुद्दे उठा पाएंगे। और मैं ये बताऊं कि चीन के मुद्दे पर भी आपत्ति वो धन्यवाद प्रस्ताव पर भी नहीं हो सकती थी। वो आपत्ति थी कि एक अनपब्लिश्ड बुक को वो वहां पर कोट कर रहे थे, इस पर स्पीकर का ऑब्जेक्शन था। हाँ, करेक्ट, समझ गए। ये नहीं, और दूसरा ये भी था कि आप चीन से जुड़ा हुआ मुद्दा मत उठाइए, आप बजट से जुड़े मुद्दे उठाइए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन से मुद्दे उठाने।